हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कला सेतु पुस्तक से कक्षा 8 से अध्याय 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परंपरा आधारित। परंपराएं वो होती हैं बेटा जो पुराने समय से चली आ रही हैं, जिनको सीखने के लिए किसी स्कूल विशेष की आवश्यकता नहीं होती है। ये हम अपने बुजुर्ग से, अपने दादी नानी से सीखते हुए आते हैं। तो आज इसमें जो पहली गतिविधि दी गई है वो दी गई है बीजना बनाना। तो देखिए, इसको हम शुरू करते हैं अध्याय को। हमारे राज्य के निवासी विभिन्न जिलों में हाथ से बनी अनेक परंपरागत एवं सजावटी वस्तुएं बनाकर अपनी कला को अभिव्यक्त करते हैं। हमारे पूर्वजों की यह कला हमारी अमूल्य धरोहर है। उन्हीं में से एक है बीजना। आओ बच्चों, अपनी परंपराओं को संजोए रखने के लिए बीजना बनाना सीखें। तो बेटा, जैसे कि हम हरियाणा में रह रहे हैं, तो यहाँ पर अनेक जो है परंपरागत कलाएं हैं, जिनको हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं। जैसे चूल्हा है। चूल्हा सीखने के लिए जो मिट्टी का चूल्हा होता है, कोई स्कूल थोड़ा ना हम जाते हैं। वो अपने घर में दादी से, माँ ने सीखा, नानी से सीखा, और अपनी माँ से वो हम सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया गया बेटा बीजना बनाने के बारे में। तो बीजना बनाने के लिए हमें किस किस सामान की आवश्यकता है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे। फोम या बुकरम, रंगीन कपड़ा, सुई धागा, सितारे, लेस या गोटा, लकड़ी का गोल डंडा, मणिये, तार, शीशे, गोंद, कटर इत्यादि। बीजना बनाने के लिए हमें ये सामान चाहिएगा। इसके बाद ये बताया गया है कि इसको बनाने की प्रक्रिया क्या रहेगी। सबसे पहले एक लकड़ी लें तथा चित्र अनुसार उसमें तार डालकर आगे से मोड़ दें। सबसे पहले बेटा जो ये लकड़ी का गोल डंडा बताया गया है ना सामग्री के अंदर, तो हम ये लकड़ी का गोल डंडा लेंगे और जैसे कि चित्र 1 में दिखाया गया है, तार बांध करके उसको गोल कर देंगे। तार के बीच के हिस्से के अनुसार फोम बुकरम को काटें और चित्र अनुसार उस पर अपनी मनपसंद रंगीन कपड़ा सील दें। ये देखो, जो चित्र नंबर 2 दिखाया गया है, इसमें तार के ऊपर फोम या बुकरम जो भी थी वो बांधी, इस खाली हिस्से को भरा। उसके बाद कोई भी एक रंगीन कपड़ा लिया और वो फोम या बुकरम सफ़ेद होती, उसके दोनों तरफ से उसको सीम दिया सुई धागे की सहायता से। अब हमें ये 4 चीज़ें तो हमारे काम आ चुके हैं जो दी गई हैं। लकड़ी का गोल डंडा, तार, रंगीन कपड़ा, सुई धागा, कैंची या कटर। इसके बाद है चित्र अनुसार रंगीन कपड़े पर शीशे व सितारे चिपकाएं और उस पर गोटा सीलकर आकर्षक बनाएं। कपड़ा जब हमने तार के ऊपर फोम लगाई, फोम के ऊपर हमने कपड़ा लगाया, उसके बाद रंगीन कपड़े पर शीशे या सितारे चिपकाएं और फिर उस पर गोटा जो है वो सिलाई कर दे, जैसा यहाँ पर गतिविधि 3 में दिखाया गया है। चित्र अनुसार तार के बाहरी तरफ रंगीन कपड़े की झालर तैयार करके मणियाँ लगाकर सील दें। अब ये 4 में शीशे और लगा दिए हैं और 5 में झालर बना दी है। चित्र अनुसार कपड़े के दोनों तरफ लेस, शीशे, सितारे लगाकर आकर्षक बनाएं। लो, बन गया बीजना। देखो, फिर ये लेस जो हमने बनाई है, झालर जो बनाई है, ये झालर सीम देनी है। देखो, यहाँ पर दिखा दिया है चित्र के अंदर बीजना कैसे बनाया गया है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, आसान सा। एक लकड़ी का डंडा लिया, एक तार लिया, तार के ऊपर बुकरम या फोम लगाई, उसके ऊपर कपड़ा लगाया, शीशे सितारे मणियाँ लगा कर ना सजा दिया। इसके बाद है, अभी आपको खुद करना है। अपने घर के बड़ों से बातचीत करके पता करें कि और किस किस तरह से बीजना बनाया जाता है और उसे घर पर बनाएं। नीचे दिए गए स्थान पर आप द्वारा बनाए गए बीजने को सामने रखकर वस्तु चित्रण करें और अपने मनपसंद रंगों से सजाएं। या ये जो जगह दी गई है यहाँ पर, तो आप जो भी बीजना बनाएंगे उसका चित्र बनाना है, बीजना नहीं चिपकाना है, बीजने का चित्र बनाना है आपको खुद। अब बीजना आप सजा भी सकते हो, अगर मान लो किसी के पास बनाने के लिए सारा सामान ना भी उपलब्ध हो। वैसे तो कोई इतनी ज़्यादा ये चीज़ें हैं नहीं कि आपको बाजार से खरीदनी पड़ेंगी, घर में ही मिल जाती हैं सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी अगर मान लो आप नहीं कर सकते हो ये, तो बीजने तो सबके घर में होते हैं, आप बीजने को सजा लो। बीजना लिया, उसके ऊपर कोई भी कपड़ा लगाया और उसको सजा दिया। ये भी आप गतिविधि कर सकते हैं बेटा, आसान है, आप अपने घर पर आसानी से इसको कर सकते हैं।
इसके बाद है फुलझड़ी। अगली गतिविधि है फुलझड़ी बनाना। फुलझड़ी कैसे बनाई जाती है वो यहाँ पर बताया गया है। फुलझड़ी या झूमर बनाना हमारे राज्य की यह परंपरा है कि शादी के बाद दुल्हन दूसर में हाथ से बनी रंगीन फुलझड़ी अपने साथ लेकर आती है। दूल्हे का भाई उस फुलझड़ी को साड़ यानी कि जो आजकल हमारा लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, की छत के सहतीर से बांधता है। यह बहुत ही रंगीन व खूबसूरत लगती है। आओ बच्चों, इस फुलझड़ी को मिलकर बनाएं। जब शादी होती है तो दुल्हन दूसर में फुलझड़ी लेकर आती है, हाथ से बनी हुई। अब तो मार्केट से खरीद लाते हो आप, लेकिन पहले हाथ से बनी हुई लेके आते थे। अब इसके लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिएगी? 2 फीट की 8 लकड़ियां, रंगीन कागज, सुई, धागा, तोता, घंटियां, गोटा व कपड़ा। ये सामान हमें फुलझड़ी बनाने के लिए बेटा चाहिएगा। अब करना कैसे है वो प्रक्रिया समझाई गई है। 4 बराबर लकड़ियों को जोड़कर एक वर्गाकार फ्रेम बनाएं तथा उसके दोनों विकर्णों के स्थान पर 2 समान लंबाई की लकड़ी बांध दें आमने सामने के कोणों पर। चित्र अनुसार सभी लकड़ियों को कपड़े व गोटे से लपेटकर सजाएं। इसके बाद प्रत्येक कोने पर 4 समान लंबाई की लकड़ी जोड़कर फ्रेम के ऊपर इन्हें त्रिभुज आकार में जोड़ें। चित्र अनुसार लड़ियों को फ्रेम से बांधकर फुलझड़ी तैयार करें। भिन्न भिन्न रंगीन कागजों को चित्र अनुसार काटकर बीच में से मोड़ दें और त्रिभुज आकार में तैयार करें। वर्ग बना के उसको बीच से मोड़ दे, त्रिभुज बन जाएगा। सुई और धागे की सहायता से त्रिभुज आकार के कागजों को आपस में जोड़कर लड़ियां तैयार करें तथा उनके नीचे घंटी लगाएं। देखो बहुत आसान तरीके से समझाया गया। सबसे पहले तो बताया है कि हमें 8 लकड़ियां लेनी हैं, 2-2 फीट की। उसके बाद एक वर्ग बनाना है क्योंकि सारी बराबर हैं तो आमने सामने जब इनको जोड़ेंगे तो वर्ग बन जाएगा। उसके बाद वर्ग के विकर्णों पर जाकर के 2 लकड़ी और बांध देनी है, उनसे त्रिभुज बन जाएगी। और जो कपड़ा है, कपड़े से और जो गोटा है उससे इसको सजा देना है। इसके बाद रंगीन कागज आपको लेने हैं, उनको वर्ग में काटना है। जब वर्ग में काटेंगे तो वर्ग के विकर्ण पे से आप उसको मोड़ेंगे तो त्रिभुज बन जाएगी। जो त्रिभुज बनेगी उनको आपस में एक धागे के ऊपर जोड़ लेना है और इनको फिर कोणों के ऊपर बांध देना। देखो ये समझाया गया है। फ्रेम के कोणों पर कपड़े का तोता लगाकर सजाएं। लो बन गई फुलझड़ी। बहुत आसान है, आप करेंगे, मजेदार एक्टिविटी है सारी की सारी गतिविधि बहुत आसान है जिनको आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप क्लास में करें तो एक एक बच्चा ना करके अपना ग्रुप बना के ग्रुप में करेंगे। जैसे 4 बच्चे ग्रुप में हो गए, कोई लकड़ी ले आया, कोई रंगीन कागज ले आया, कोई सुई धागा ले आया, इस तरीके से कोई कपड़ा और गोटा ले आया। आपस में इसमें क्या होगा, टीम वर्क होगा। फिर ये देखेंगे कि किसकी सबसे सुंदर बनेगी। अब देखिए सबसे ऊपर दिखाई गई बेटा ये सामग्री। उसके बाद ये कैसे बांधना, देखो ये ऐसे बांधने हैं। जो 8 लकड़ी दी गई ना, 4 तो नीचे लगी, 2 बीच में, 6, 7, 8, 9, 10 लगी भाई यहाँ पर तो आपको 10 लकड़ी चाहिएगी। इसके बाद फिर देखो ये झालर बांध दी है, ये जो यहाँ पे बना के दिखा रखे ना रंगीन कागज की, इनसे इसको पूरे को सजा दिया गया है। और ऊपर जो है ये तोते बांध दिए, देखो किनारों के ऊपर जहां भी किनारा है वहीं पर तोते बांध के इसको सजा दिया है। तोता भी आप वर्ग काटो हरे का कपड़े का और उसके अंदर ये रुई भर दो और उसकी सिलाई कर दो। एक साइड में उसकी चोंच बना दो, एक साइड में उसकी पूंछ बना दो। बहुत आसान है तोता बनाना भी, सुई धागे की सहायता से बन जाता है। उसकी दोनों साइड में 2 काले रंग के बटन लेके उसकी आंखें बना दो। देखो फुलझड़ी आसान है, घर पर बना सकते हो, कोई स्पेशल सामान लाने की जरूरत भी नहीं है और लग भी कितनी सुंदर रही है। इसके बाद अगले पेज पर आपको क्या करना है, अपने घर के बड़ों से बातचीत करके पता करें कि किस किस तरह से फुलझड़ी बनाई जाती है। आपकी दादी आपकी नानी बता देंगे। और नीचे दिए गए स्थान पर आप द्वारा बनाई गई फुलझड़ी को सामने रखकर वस्तु चित्रण करें, अपने मनपसंद रंग भरें। पहले तो आपको ये बनानी है फुलझड़ी,
फिर उसको अपने सामने रखना है और वो कैसी दिखाई देती है वैसे के वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके फिर आपको उसके अंदर रंग भरने हैं। कोशिश करें जो रंग आपने फुलझड़ी में प्रयोग करे हैं, जिस जिस रंग के कागज है या कपड़ा है, वही रंग आप यहाँ पर भरें, ताकि देखने में एकदम से यूं लगे कि हाँ भैया आपने क्या बनाया था, और सुंदर भी लगेगा। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो बहुत आसान है फुलझड़ी। अब तो जो ये ऊपर लकड़ियां दी गई हैं, आप इस तरीके से ना बांध के सिंपल 4 लकड़ी बांध लें। 4 लकड़ी बांध के उनके नीचे आप ये जो झालर बनाई गई हैं त्रिभुजाकार में, ये लटका दें लड़ियां, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। और भी कुछ नहीं तो आप चूड़ियों के ऊपर जो है ऊन या कातर लपेट लें और उनको बांध दें, वो भी सुंदर लगेंगी। अब देखते हैं हम अगली गतिविधि। अगली गतिविधि है बेटा पेपर मैसी। पेपर मैसी यानी कि पुराने कागजों से ठाठिया बनाना है गतिविधि इनकी। ठाठिया बनाना भी हमारे राज्य की एक परंपरागत कला है। आपने तो शायद ठाठिये नहीं देखे होंगे। पहले जब शादी होती थी तो शादी में जो लड्डू जलेबी जो सूखी मिठाई होती थी ना, ये इसी ठाठिये में ही रख के जो है खाने के लिए दी जाती थी। ठाठिये में रखते थे, फिर पत्तल के ऊपर जो बैठा होता उसके आगे रख देते थे उसमें से। वर्तमान समय में भी इसका प्रयोग अब भी कहीं कहीं होता है। यह शादियों में मिठाइयाँ बांटने व सामान रखने के काम आते हैं। आओ बच्चों पेपर मैसी से एक खूबसूरत ठाठिया बनाएं। तो अब इसके लिए हमें किसकी सामान की आवश्यकता होगी वो बताया गया है। अखबार, मुल्तानी मिट्टी, बर्तन, रंग, सूती कपड़ा, मटका, मेथी पाउडर, उखड़ मुसड़ इत्यादि। मतलब मेन चीजें ये बता दें कि भाई मुख्य रूप से हमें इन सामान की आवश्यकता होगी। अब करना कैसे वो प्रक्रिया समझाई गई है। अखबार के छोटे छोटे टुकड़े करके किसी बड़े बर्तन में पानी डालकर उन्हें लगभग 1 सप्ताह के लिए भिगोकर रख दें। अखबार या मैगजीन कोई भी ले आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करें और उनको पानी में डाल करके 1 सप्ताह के लिए भिगोकर रख दें। अखबारों को पानी में से निकालकर निचोड़ लें और उखड़ मुसड़ में कूट लें। मुल्तानी मिट्टी और मेथी पाउडर को किसी खुले बर्तन में 15 मिनट के लिए भिगो दें। अखबार तो हमने भिगोने हैं 1 सप्ताह के लिए और मुल्तानी मिट्टी और मेथी पाउडर 15 मिनट के लिए। कूटे हुए अखबारों के साथ मुल्तानी मिट्टी वाले पेस्ट को हाथों से अच्छी तरह से आपस में मिलाकर लुगदी तैयार करें। चित्र अनुसार मटके को उल्टा रखकर उस पर सूती कपड़ा लपेट दें ताकि लुगदी की परत मटके पर चिपके नहीं। जैसे चिकनी मिट्टी होती है ना, बिल्कुल वैसे बन जाएंगे जब अखबारों को कूट देंगे ना उखड़ मुसड़ में, और उसके अंदर मेथी पाउडर का पानी और मुल्तानी मिट्टी को भिगो करके मिलाएंगे अच्छी तरह से, तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा बेटा जैसे चूल्हा लीपने के लिए मिट्टी होती है, इतनी मुलायम मिट्टी बन जाएगी। और यहाँ पर देखो दिखाया गया, सबसे पहले कागज भिगोए हैं, फिर उनको निचोड़ा है, और यह यहाँ पर के मुल्तानी मिट्टी और मेथी पाउडर को भिगो कर रखा गया, फिर उखड़ मुसड़ में कूटा है, फिर इसको मिलाया है, फिर ये मटके के ऊपर कपड़ा बिछा कर ना और उसको रख दिया है। अब तैयार लुगदी की मोटी परत मटके पर चिपकाएं व सूखने के लिए छोड़ दें। ठाठिया सूखने के बाद मटके और कपड़े से अलग करें। ठाठिया के किनारों को लुगदी से अपना मनपसंद आकार दें और सूखने दें। ठाठिया सूखने के बाद मुल्तानी मिट्टी के घोल से अंदर और बाहर पतला पतला 2 बार लेप करें और सूखने के लिए छोड़ दें। ठाठिया सूखने के बाद अपने मनपसंद रंगों से सजाएं। लो बन गया ठाठिया। सूती कपड़ा इसलिए चाहिए, मटके पर अगर सीधी आप ये लुगदी लगाओगे तो मटके पर चिपक जाएगी, लेकिन अगर आपने सूती कपड़ा बीच में रख दिया है तो वो चिपकेगा नहीं, ऐसे कैसे कपड़े समेत वो उतरेगा, फिर कपड़ा भी उस पे से उतर जाएगा। जब ये सूख जाएगा 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो इसके बाद मुल्तानी मिट्टी का फिर से घोल बनाओ। ठाठिए के अंदर और बाहर से फिर से अच्छी तरह से उसकी लिपाई कर दो। वो एकदम से बहुत सुंदर चमक उठेगा, बिल्कुल जैसे पेंट हो गया। फिर आपको जो भी रंग अच्छे लगते हैं उन्हीं रंगों से उसको सजा दें।
किनारे आप गोल चाहें गोल रख लें, कोई डिजाइन बनाना चाहें तो डिजाइन बना दे, जैसा कि यहाँ पर देखो दिखाया भी गया, ये ठाठिया बनाकर दिखाया गया। और ये गिरने पर टूटता भी नहीं है और बिल्कुल हल्का होता है बेटा, बहुत हल्का होता है। जैसे अखबार के अंदर वेट नहीं होता ना, वैसे इसके अंदर भी कोई वजन नहीं होता है। इसके बाद देखें, अपने घर के बड़ों से बातचीत करके पता करें कि पेपर मैसी की सहायता से और क्या क्या वस्तुएं बनाई जाती हैं। इंटरनेट के माध्यम से अन्य राज्यों में भी पेपर मैसी से बनाई जाने वाली वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्र करें और उन्हें बनाएं। नीचे दिए गए स्थान पर आप द्वारा बनाए गए ठाठिए को सामने रखकर वस्तु चित्रण करें और अपने मनपसंद रंगों से सजाएं। अभी लगभग 3 साल पहले जम्मू कश्मीर ने एक बुक लॉन्च की थी पेपर मैसी के ऊपर, जिसके अंदर पेपर मैसी से बहुत सारी चीजें बनानी सिखाई गई हैं। इनसे हम गहने भी बना सकते हैं, दिवाली पे सजाने के लिए लड़ियां भी बना सकते हैं, मणियां बना के उनको रंगों से सजा दो और आपके लिए गले का हार बन गया, ब्रेसलेट बन जाएगा। तो और ये चीजें हल्की हैं, ईयरिंग बन जाएंगे कानों में डालने के लिए, कान भी नहीं लटकेंगे, इतने सुंदर, और ना ही इसका टूटने का डर रहता है कि भी ये टूट जाएगा। और ये सामान बिल्कुल हल्का होता है, लाइट वेट होता है। लड़ी बना लो दिवाली पे टांगने के लिए, उसको रंगों से सजा लो, या किसी का बर्थडे है बर्थडे पे सजाने के लिए, या और कोई घर में फंक्शन है उस पे सजाने के लिए आप पेपर मैसी से बहुत सारी चीजें बना सकते हो, जो देखने में सुंदर भी लगती हैं। और ये कोई ऐसा महंगा सामान भी नहीं कि भी आपको खरीदने में कोई ज्यादा दिक्कत होगी। अखबार, पुराने अखबार ले लो, मुल्तानी मिट्टी होती है घर पे, उसको भिगो के और बना सकते हैं आप आसानी से। इसके बाद अगली गतिविधि है बेटा सांझी बनाना। हमारे राज्य की परंपरा के अनुसार गांव व घर में सुख शांति समृद्धि तथा सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए कनागत के बाद नवरात्रों में कुंवारी लड़कियां व औरतें मिलकर सांझी बनाती हैं। सांझी को देवी दुर्गा का रूप भी मानते हैं और 9 दिनों तक भजन कीर्तन के द्वारा सांझी की पूजा की जाती है। 10वें दिन फिर दशहरा होता है। सांझी को मटकी में डालकर सांझी के गीत गाते हुए तालाब में विसर्जित करती हैं, बहा देती हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि सांझी तालाब के पार चली जाए तो गांव व परिवार के लिए अशुभ संकेत है। पहले तो यूं करते बेटा सूखा पड़ेगा, इसलिए लड़कियों के भाई इसे विसर्जित करने के कुछ देर बाद ही लाठियां डंडों से तोड़ देते हैं ताकि यह तालाब को पार न कर पाए। आओ बच्चों सांझी बनाएं। अब आवश्यक सामग्री: चिकनी मिट्टी, गोबर, सफेदी, ओढ़नी, रंग, लकड़ी का बोर्ड 3 बाई 3 फुट का दिया गया, वो आप छोटा बड़ा जैसा भी ले लें या दीवार पर बना लें। सबसे पहले चिकनी मिट्टी लें और उसे आटे की तरह गूंथ लें। जो चूल्हा लीपने वाली मिट्टी होती है ना वो लें और उसको अच्छी तरह से गूंथ लें। मिट्टी से सांझी व उसके भाई के मुंह, हाथ, पैर, आभूषण, पोटली और सितारे बनाएं। जो चिकनी मिट्टी आपने ली है उस चिकनी मिट्टी को अच्छे से गूंथ लें, जैसे आटा गूंथते हैं रोटी बनाते हुए। उसके बाद मिट्टी से सांझी व उसके भाई के मुंह, हाथ, पैर, आभूषण, पोटली और सितारे बनाएं। ये आप इस चिकनी मिट्टी से बनाएंगे और जब ये सूख जाएंगे, जो आपने ये चीजें बनाई हैं 3-4 दिन में सूख जाएंगे, तो इसके बाद इसके ऊपर सफेदी या सफेद रंग लगाएं। इन्हें भिन्न भिन्न रंगों से सजाएं। बोर्ड पर चिकनी मिट्टी और गोबर के पतले घोल का लेप लगाएं और सूखने दें। पहले तो दीवार पे डालते थे भाई, अब दीवार पर टाइल लगवा लो, कहते हैं खराब हो जाएंगी, तो इसलिए इन्होंने लकड़ी का टुकड़ा दे दिया। बोर्ड पर गोबर से सांझी और उसके भाई के स्ट्रक्चर को बनाएं। उसके बाद बनाए हुए मुंह, हाथ, पैर, आभूषण, पोटली और सितारे आदि को उनकी जगह पर यथास्थान यानी कि उनके उचित स्थान पर लगाएं कि गोबर पर यह अपने आप चिपक जाएं। बोर्ड के ऊपर एक और सूरज और दूसरी ओर चांद एवं सितारे चिपकाएं। सांझी के भाई के सिर पर पोटली लगाकर रंग करें। लो बन गई सांझी। तकरीबन गांव में डालते भी हैं सांझी, आपने देखी भी होगी, दीवार पर गोबर लगा कर ना फिर ये जो भी चीज बनाई है सांझी की वह सारी की सारी यूं चिपका दवे हैं। गोबर लगाया दीवार पे, मुंह उठा कर मुंह लगा दिया, मुंह की जगह पर गर्दन की जगह पर गर्दन लगा दिया, हाथा की जगह पर हाथ लगा दिए और बाकी जो उसके कपड़े हैं उनकी जगह पर सितारे चिपका दिए। जो उसके गहने बनाए हैं वो गहने पहना दिए, जैसे पैरों में पायल है, गले में कंठी है, हाथों में चूड़ियां हैं, ये चीजें बना करके
जो भी उनकी ठीक जगह है, जैसे कानों में झुमके हैं वो भी बनाते हैं। और एक तो ये तरीका सितारे बनाकर, और एक दूसरा तरीका यूं कि यूं है ना, मिट्टी का पूरा एक वो बना लेते हैं, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, ये गत्ता है जैसे, ऐसे बना लेते हैं। और फिर उसका वो स्ट्रक्चर जो भी शरीर की शेप होती है वो ऐसे कैसे काट देते हैं। वो भी एक तरीका सांझी बनाने का, जैसे गुड़िया होती है इस तरीके से। तो किसी भी तरीके से बना ले, दोनों ही ठीक है। अब ये भी हमारी लोक कला का एक हिस्सा है। अब सांझी बनाने सीखने के लिए आप किसी मतलब स्पेशल जगह पे थोड़ा ना जाते हो, घर पे ही सीखते हो। हमारे राज्य में मिट्टी, गोबर और तूड़े को गूंथकर अनेक चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कुठला, बिटोड़ा पर बने डिजाइन, होली के अवसर पर ढाल, बुड़कले, गोवर्धन आदि। बिटोड़े नहीं दरिया करें, बिटोड़े के ऊपर भी तो के सुतरे सुतरे डिजाइन आंगड़िया की गल्ला बना दिया करें। कोई रस्सी के साथ बना दे है, कोई नुके नु हाथ छाप दे है, कोई उंगलियां ने पिछली साइड तक छाप देवे है, कोई कुछ बना देवे है, अलग अलग डिजाइन बना देते हैं। तो वो ये सारी भी जो हमारी परंपरागत कलाएं हैं, हमारी लोक कलाएं हैं, और इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। इकट्ठे होकर गीत गावेंगे तो मतलब समूह में काम किया जाता है। अब ये देखो, ये सांझी बना दी और ये इसका भाई बना दिया। ये सांझी को 1 या 2 दिन पहले लेने के लिए आता है, इसके भाई को तब डालते हैं। पहले सांझी डालते हैं और उसके बाद में फिर इसके भाई को डालते हैं कि भाई हाँ ये सांझी ने लेने खातर आ गया। और फिर जो है सांझी को एक मिट्टी की ये आंडी लेकर ना, मटकी उसके अंदर डाल कर ना, और तालाब में तैरा देवे। हर लड़के जो है उसको तैरने नहीं देते, पूरा तालाब नहीं पार करने देते, क्योंकि ऐसा मानते हैं अगर ये पूरा तालाब पार कर गई ना तो कुछ ना कुछ अशुभ होगा। इसके बाद है, अब देखो ये आपके लिए गतिविधि। इसी प्रकार आप स्थानीय सजावट या शिल्प के अन्य कार्य अपने बड़ों से सीख कर करें, जैसे चटाई, दरी, क्रोशिये का काम, सूतली रस्सी का काम, जूट के पायदान, टेबल मैट, बोइया, सरकंडों से बनी टोकरी, खाट या पीढ़ा भरने का काम, सरकंडे के मुड्ढे बनाना। नीचे दिए गए स्थान पर इनके चित्र बनाएं, अपने सामने रखें और उसका चित्र बनाएं। ठीक है बेटा। इसके बाद अगली जो गतिविधि है ये है मधुबन। ये है मधुबन की, बिहार की। बिहार राज्य की, अब तक तो हमने पढ़ी हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, क्योंकि सांझी जो है उत्तर प्रदेश की भी लोक कला है। अब हम पढ़ेंगे बिहार की। बिहार राज्य की परंपरागत कला है कौन सी? मधुबनी, जो मिथिला क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, मधुबन एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। माना जाता है कि ये चित्र राजा जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाए थे। नीचे दिए गए चित्र की तरह आप अपनी मनपसंद का चित्र बनाकर अपना फाइल कवर या ग्रीटिंग कार्ड बनाएं। ऐसा माना जाता है कि भाई ये है ना राजा जनक ने राम सीता के लिए बनवाए थे। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा और आप ये गतिविधियाँ जरूर करके देखेंगे। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों।